हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज संपूर्ण ग्रामर सीरीज का ये 5वां दिन है और आज हम लोग वर्ब चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। वर्ब चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका इंग्लिश ग्रामर में। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग है और इसमें से देखिए हार्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना इंग्लिश ग्रामर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये ज़रूरी है कि आप वर्ब चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें और जब इसको आप समझ जाते हैं तो इंग्लिश ग्रामर काफ़ी आपके लिए आसान हो जाता है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जो प्रोनाउन चैप्टर हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ माई ब्रदर। ऑप्शन में है आपका ही, शी, इट। चूँकि यहाँ पे ब्रदर है तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका? ही। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दिस पेन इज डैश। अब देखिए ऑप्शन में है आपका यू, योर और योर्स। तो इसमें क्या आ सकता है आपका? दिस पेन इज डैश। तो इसमें से आप क्या भरेंगे? पजेसिव प्रोनाउन भरेंगे। तो पजेसिव प्रोनाउन कौन है आपका? योर्स। ठीक है, तो इसमें से योर्स भरेंगे। बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर भी किए थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और सही सही आंसर भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। तो चलिए अब आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, वर्ब। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब क्या है। चूँकि वर्ब चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि वर्ब क्या है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। कहा जाता है कि ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होने, काम का होना, अधिकार या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। सिंपल वे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड, यहाँ पे ए छूट गया है, ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, रन है, डांस है, हैव, इज, प्ले एट्सेट्रा। ये सब क्या है आपका? वर्ब का एग्जाम्पल है। तो कहा जाता है कि देखिए कार्य का होना हो या फिर कोई अधिकार दिखा रहा हो या फिर अवस्था को भी सूचित कर रहा हो, तो ये सब क्या, ये वर्ड क्या होगा आपका? वर्ब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को। जैसे कि है आपका, वी आर रनिंग, वी विल गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग और गो, वैसे यहाँ पे आर और विल ये भी है। तो देखिए ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में एक्शन दिखाया जा रहा है। रन, कोई रन कर रहा है, या फिर यहाँ पे जा रहा है कोई। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, वी आर रनिंग, आई विल गो, तो यहाँ पे एक्शन दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस आप देखिए, आई एम बिजी या फिर दे वर प्रेजेंट। यहाँ पे स्टेट दिखाया जा रहा है, अवस्था दिखाया जा रहा है कि मैं व्यस्त हूँ या फिर वे लोग क्या थे, वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए, शी हैज़ अ कार। इसके बाद है यू हैव अ बुक। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? पोजीशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है कि उसके पास जो है क्या है? एक कार है। इसी तरीके से यू हैव अ बुक मतलब क्या हो गया? आपके पास एक किताब है। तो यहाँ पे बुक और कार पे जो है अधिकार दिखाया जा रहा है। तो एग्जाम्पल को देख के आप समझ सकते हैं कि पहला जो लाइन है इसमें से आपको क्या दिखाया जा रहा है? एक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो लाइन है, ये दोनों एग्जाम्पल में आपका स्टेट दिखाया जा रहा है, और तीसरा जो एग्जाम्पल है आपका, इस एग्जाम्पल में आपको पोजीशन दिखाया जा रहा है, अधिकार दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो आर रनिंग है ये वर्ब है, विल और गो ये वर्ब है, एम ये क्या है? वर्ब है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर क्या है? वर्ब है। हैज वर्ब है, हैव वर्ब है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है? वर्ब है, जो कि आपका एक्शन दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है और पोजीशन दिखा रहा है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, जब वर्ब हम लोग देख लिए क्या होता है, तो इसके आगे जानना जरूरी है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से अब आप सही तरीके से इसको समझेंगे। पहला चीज़ देखिए, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है, इसके बाद वर्ब को दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो वर्ब जनरली कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। कौन कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब और इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, एक ही नाम है। या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलिए, दोनों एक ही है। और दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा हो गया मेन वर्ब बोलिए या फिर प्रिंसिपल वर्ब बोलिए, ये एक ही है। ठीक है, तो वर्ब कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ठीक है,
अब यहाँ पे समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब लिख लेंगे, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का, कौन कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो ये दूसरा टाइप है मेन वर्ब, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे टाइप दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो टाइप में से ओवरऑल यदि देखें तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कौन कौन सा? तो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार का, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरीके से आपका मेन वर्ब भी दो प्रकार का, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ यहाँ पे अभी टाइप्स याद रखना है कि इस तरीके से हमारा वर्ब का प्रकार होता है, ठीक है। यदि आपको ऐसे पूछा जाए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इधर नीचे इधर कहीं पे नहीं फंसना है, सिर्फ इसको आसानी से बताना है, दो प्रकार का, एक ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, ठीक है। अब इसके अंदर में पूछा जाए तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे देखिए, पहला जो वर्ब में से था ऑक्सिलरी वर्ब, तो यह ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट में 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो है हमारे पास वो 24 है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हम लोग देखे थे कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा था? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 11 होता है आपका, देखिए ब्रैकेट में 11 लिख दिए हैं। इसका मतलब है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 11 होता है। कौन कौन सा? तो एक इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड। ये 11 इसमें से आप इसको काउंटिंग करेंगे तो 11 होगा। तो 11 क्या हो गया आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये टाइप्स नहीं है, ये एग्जाम्पल है इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका वो 13 है नंबर में। कौन कौन सा? शैल है, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट, नीड, डेयर और यूज टू। इसको जब काउंटिंग करेंगे तो आपको ये 13 होगा। तो आप यहाँ पे टोटल इसको कर दीजिए 11 यहाँ पे और 13 यहाँ पे। जब इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये सीमित है, ठीक है, और कितना है? तो 24, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और ये टाइप्स नहीं है, एक्चुअली कई बार स्टूडेंट इसको टाइप समझ लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब 24 प्रकार के होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एग्जाम्पल है इसका। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका देखिए एक एक सेपरेट यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम एक सेपरेट वीडियो में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, जो ये सब जो है ये सब आप टेंस के अंदर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में इसको नहीं देखने वाले हैं, एक सेपरेट वीडियो में इसको देखेंगे कम्प्लीटली। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जांपल समझ जाना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो कि 11 होता है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 होता है। कौन कौन सा होता है ये समझ लेना है इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जब ऑक्सिलरी वर्ब को देख लिए तो अब मेन वर्ब को भी देखेंगे। तो मेन वर्ब भी है जो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो भी दो प्रकार का था और इसी तरीके से मेन वर्ब जो है ये भी दो प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए वहाँ पे हम ब्रैकेट में 24 लिखे थे, ऑक्सिलरी वर्ब के ब्रैकेट में, बगल में ब्रैकेट में हम 24 लिखे थे और बताए थे कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 24 होता है। यहाँ पे मेन वर्ब के बगल में हम कुछ नहीं लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेन वर्ब और या फिर प्रिंसिपल वर्ब जो भी बोलिए इसको, एक ही है। तो ये बहुत है संख्या में, ठीक है। इसको आप सीमित नहीं कर सकते हैं कि 24 है, 50 है, 100 है, इसको आप सीमित नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत है नंबर में, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसको काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है कि मेन वर्ब कितना है,
इस वजह से इसके बगल में हम कुछ भी नहीं लिखें। बस टाइप यदि पूछा जाए मेन वर्ब का तो इसका भी दो प्रकार है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में से एग्जांपल देख लीजिए, प्ले, रीड, इट। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। अभी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीटली देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है, स्लीप, सिट, लाफ, गेट अप, इस तरीके से दिया गया है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अब हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के पास। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में ये डेफिनेशन में कहा गया है कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बहुत ही सही तरीके से उसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहा जाता है कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना थोड़ा ज़रूरी हो जाए, इसके बिना हो सकता है कि उसका मीनिंग नहीं निकले। तो इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और जैसे ही ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे उसके लिए तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल को देखिए, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें जो वर्ब है वो क्या है, राइट्स है, लिखना है। तो वह लिखता है, क्या लिखता है, तो एक लेटर लिखता है। तो यहाँ पे देखिए राइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट को लिया है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा है आई इट अ मैंगो। तो आई इट अ मैंगो, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इट। तो देखिए मैं आम खाता हूँ। ठीक है, मैं एक आम खाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो काम है खाना, वर्ब, तो ये क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए आपका ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, शी रीड्स अ बुक। वह एक बुक पढ़ती है, वो एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे भी देखिए रीड्स एक वर्ब है और ये क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। इसी के साथ और देख लीजिए, दे हेल्प मी। ठीक है, वे लोग जो है मेरी मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्प, यहाँ पे वर्ब क्या है, हेल्प, और ये भी ऑब्जेक्ट को लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी वर्ब का यूज हुआ है, चाहे वो राइट्स हो, इट हो, रीड्स हो या फिर हेल्प हो, ये सब क्या है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इस वजह से यहाँ पे जितने भी एग्जांपल जो भी दिया गया है यहाँ पे आपका राइट्स, इट्स, हेल्प, रीड्स, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे और आगे इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो इस उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में क्या था कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता था, इनट्रांजिटिव वर्ब में है कि नहीं किया जाता। नहीं किया जाने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हम नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस हमारा एक प्रॉपर मीनिंग देगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही देख सकते हैं ही स्लिप्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वर्ब है स्लिप, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर भी ये फुल मीनिंग दे रहा है। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि मीनिंग इसका नहीं निकल रहा है, बहुत ही परफेक्ट है ये। ही स्लिप्स, वह सोता है, तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। शी रन्स, वह दौड़ती है। तो यहाँ पे भी देखिए एकदम दौड़ना जो है ये कंप्लीट, इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट लिखें ही, तो इस वजह से ये क्या है, इंट्रांजिटिव, इसको ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, राकेश लाफ्स, राकेश जो है वो हंसता है। तो अब हंसता है तो इसके लिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है ऑब्जेक्ट का, ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। इसी तरीके से आगे देख लीजिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी जग जाता हूँ। तो इस वजह से अब देख लीजिए यहाँ पे जो गेटअप वर्ब जो है, गेटअप, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को सही तरीके से समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका यूज आपको वॉइस में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप ये समझ जाइए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई जो ट्रांजिटिव, जो वर्ब ट्रांजिटिव हो गया वो इनट्रांजिटिव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कभी ट्रांजिटिव होता है और फिर सिचुएशन चेंज होने के बाद वो इनट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए इसको याद नहीं रखना कि स्लिप, रन, लाप्स, ये सब चीज़ इनट्रांजिटिव होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा, इस तरीके से इसको याद नहीं रखना है। बस सिंपल वे में आप इतना से याद रखिएगा कि यदि उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा, और यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो रहा है और फिर भी वो मीनिंग दे रहा है वो सही,
तो वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। याद रखिए कि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि कभी ट्रांजिटिव होता है, कभी इंट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुन सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि हम बोले ही इट्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो इट है वो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, ही इट्स, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। और इसी को अब लिखते हैं ही इट्स अ मैंगो। ठीक है, ही इट्स अ मैंगो। अब देखिए यहाँ पे मैंगो आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस वजह से अब ये हो गया जो, अब जो इट है ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसीलिए इसको सही तरीके से समझ जाना है कि कभी कोई ऐसा भी वर्ब होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो कि वो ट्रांजिटिव भी होगा और इंट्रांजिटिव भी होगा। तो आपको थोड़ा सा संभल के इसका यूज करना है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सी रीड्स, वह पढ़ती है। तो ऐसे केसेस में जो रीड्स यूज हुआ है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब उसी सेंटेंस को हम थोड़ा और आगे लिख देते हैं, शी रीड्स अ बुक। तो अब देखिए यहाँ पे बुक, वो क्या पढ़ रही है, तो बुक पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो रीड है, रीड्स है, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको याद क्या रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट रहे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। और कभी भी इस तरीके से रटेंगे नहीं इसको कि ये एग्जांपल जो भी दिए हैं वो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। यदि ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है और मतलब वो मीनिंग दे रहा है सही सही, तो वो ट्रांजिटिव हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है फिर भी वो मीनिंग दे रहा है सही, तो भी वो, अब वो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई होप कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो जो वर्ब में हम लोग टाइप्स देखे हैं अभी, दो तरीके का, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में दो टाइप था, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला मैटर आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें जो हम लोग दो देखे, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसको हम लोग अलग से एक वीडियो में देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही समझते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप पूरे वीडियो को सही से देखें हैं तो आई थिंक कि इसको आंसर भी आप कर पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दें। और अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं, तो लगता है कि नहीं, हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कुछ सीख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें दे के बताएं कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो इसको लिखेंगे सही तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक कि वर्ब चैप्टर में आज जो भी बताया गया ये समझ में आया होगा। और आगे हम लोग अभी इसको और देखेंगे, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब को अभी नहीं बताएं कम्प्लीटली, तो आगे एक सेपरेट वीडियो में उसको बताएंगे। तो परेशान इसके लिए नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहिए बाकी इसको और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।